Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Today we started chapter 5 essay 1 formulas and function. आज हम फार्मूला और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फार्मूला और फंक्शन क्या होते हैं. One of the important attribute of Excel is its ability to perform calculation using either formula or function. फार्मूला एक्सेल में हम फार्मूला और फंक्शन का यूज़ करके अपने जो कैलकुलेशन की एबिलिटी उसे परफॉर्म कर सकते हैं. इस चैप्टर में वी विल लर्न बेसिक फार्मूला फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके डिफरेंट सिनेरियोज. फार्मूला क्या होता है? यूज़र डिफाइंड इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं. फंक्शन आर द प्री डिफाइंड बिल्ड फार्मूला दैट कम विथ एक्सेल. तो फार्मूलाज में हम क्या करते हैं, ये यूज़र डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं. वर्किंग विथ फार्मूला, फार्मूला में हम कैसे वर्क कर सकते हैं इसके बारे में देखेंगे. फार्मूला और यूज टू परफॉर्म, इसमें हम कैलकुलेशन इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन के वर्क कर सकते हैं. फार्मूला जो है एक रिलेशनशिप देता है बिटवीन टू और मोर सेल के बीच में. ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो इंक्लूड करता है सेल एड्रेस को, नंबर को, अर्थमेटिक ऑपरेशंस इसमें होते हैं, पैरेंथेसिस होती है और कुछ हम सिंपल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी इसमें हम कर सकते हैं. फार्मूला मस्ट बिगिन विद इक्वल टू साइन. फार्मूला किससे शुरू होता है? इक्वल टू साइन से सिंबल होता है इसका. जैसे कि रेफरेंसेस होते हैं. रेफरेंसेस क्या होता है? सेल रेंज होता है सेल की जिसमें कि हम इंक्लूड करते हैं अपने कैलकुलेशन को. ऑपरेटर्स, इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं जो स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड होता है. कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? नंबर्स और टेक्स्ट वैल्यू डू नॉट चेंज. फंक्शन प्री डिफाइंड फार्मूला एक्सेल होता है. एलिमेंट ऑफ फार्मूलाज इन एक्सेल यूजिंग अ बेसिक फार्मूला. इसमें एक बेसिक फार्मूला का हम यूज़ करते हैं. जैसे कि बेसिक फार्मूला इन्वॉल्व करता है वन टाइप ऑफ ऑपरेटर. इसमें हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन सम ऑफ नंबर को, जैसे B1 2 B4 B5 B9 तक, और डिस्प्ले करते हैं इसका रिजल्ट लास्ट में जाके B11 पर. इसके लिए हम कुछ स्टेप को फॉलो करते हैं. क्लिक करेंगे बी सेल B11 पर जो कि हम डिस्प्ले करना मांग रहे हैं रिजल्ट. क्लिक करेंगे सेल B4 पर. इसमें क्या होता है? बॉर्डर मार्क क्यू विल अपीयर अराउंड इसके. और इस तरीके से हम इसमें कंपाउंड फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं. कंपाउंड फार्मूला क्या होता है? कंपाउंड फार्मूला यूज होता है जब मोर देन वन ऑपरेटर इज़ रिक्वायर्ड. एक से ज़्यादा ऑपरेटर जो उसमें रिक्वायर्ड होते हैं, हम उसमें, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कंपाउंड यानी कि दो चीज़ों का मिक्सचर. तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कैलकुलेशन सिंपल इंटरेस्ट के साथ यूज़ करके फार्मूला लगा के यूज़ करते हैं. जैसे PRT 100 दे रखा है, एंटर करते हैं डेटा को. जैसे फिगर 5.2 में हम देख रहे हैं, इसमें कुछ कंपाउंड फार्मूला है. जैसे प्रिंसिपल है, उसकी सैलरी, रेट कितना लगा है, टाइम कितना लगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा हुआ, वो सब इसमें शो हो रहा है. इसके लिए हम करेंगे, निकालने के लिए क्लिक करेंगे सेल B6 पे, उसमें टाइप करेंगे, और क्लिक करेंगे सेल B2 पे, उसमें सेल एड्रेस में टाइप करेंगे जो कि हमें अपीयर्स हो रहा है सेल B6 में. अगेन टाइप करेंगे सिंबल को और क्लिक करेंगे सेल B3 पे, टाइप करेंगे सिंबल इन B6 एंड क्लिक करेंगे सेल B4 पे. नाउ टाइप द सिंबल फॉलोड बाय 100 इन द सेल B6 एंड प्रेस द एंटर की. द सेल B6 डिस्प्लेड द कैलकुलेटेड सिंपल इंटरेस्ट. इसमें हमें क्या है? सिंपल इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है. कितना है सिंपल इंटरेस्ट? B2 B3 B4 में कितना सिंपल इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है. नोट करेंगे रिजल्ट जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, बट द एक्यूरेट फार्मूला इज़ विजिबल ऑन द फार्मूला बार. लेकिन जो एक्यूरेट जो होता है फार्मूला, वो हमें फार्मूला बार में विजिबल होता है. नाउ नोट दैट द रिजल्ट अपीयर इन द सेल बट द एक्चुअल फार्मूला इज़ विजिबल ऑन द फार्मूला बार. जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो हमें कहाँ दिखाई देता है? फार्मूला बार में. अब हम इसमें यूजिंग अ रेंज एंड फार्मूला, फार्मूला में कोई रेंज को कैसे यूज़ करेंगे इसके बारे में हम देखते हैं. यू कैन असाइन मल्टीपल सेल टू अ फार्मूला. हम इसमें मल्टीपल सेल का इस फार्मूला में यूज़ कर सकते हैं. क्रिएटिंग ए रेंज को क्रिएट करके. बाय यूजिंग रेंज यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम. रेंज का जब हम यूज़ करते हैं, हम बहुत सारा समय हमारा बच जाता है. जैसे कि हम चाह रहे हैं कैलकुलेट करना सम ऑफ मल्टीपल कॉलम और रो को. इसमें ऑलवेज बेटर टू डिफाइन अ रेंज. इसमें रेंज को हम डिफाइन कर लेंगे तो इससे हमारा टाइम बच जाएगा. नेक्स्ट है
यूजिंग फार्मूला ऑन टेक्स्ट, टेक्स्ट में हम फार्मूला का यूज़ कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, यू कैन ऑल्सो परफॉर्म एडिशन ऑन करेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप। इसमें हम क्या है, एडिशन और करेक्टर जो होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप में यूज़ करते हैं। एक्सेप्ट फॉर एडिशन, अदर ऑपरेशन लाइक सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग डेटा का यूज़ कर सकते हैं। आर नॉट अलाउड ऑन द स्ट्रिंग डेटा टाइप, द एम्परसेंड सिंबल इज़ यूज टू परफॉर्म एडिशन। इसमें एक सिंबल यूज़ होता है जिसको है एम्परसेंड बोलते हैं एडिशन में। एडिशन दो और मोर टेक्स्ट वैल्यू जब हम करते हैं तो उसको कैलकुलेशन बोलते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। जैसे किप्स इंडिया में यहाँ हम देख रहे हैं कि एग्जांपल दे रखी 5.4 में यूजिंग फार्मूला ऑन टेक्स्ट में फार्मूला यूज़ हो रहा है। इसमें एंटर करा है स्ट्रिंग वैल्यू को सेल A1 और सेल B में, जिसमें A1 में किप्स लिखा हुआ है, B में इंडिया। तो से किप्स ने A1 एंड इंडिया इन B1, किप्स को A1 से शो कर रहा है और इंडिया को B1 से शो कर रहे हैं। इसमें हम फॉर्मूला एंटर कर रहे हैं किप्स एंड इंडिया, और सेल C1 में दोनों को मिला के एंटर की प्रेस करते हैं तो इसमें डिस्प्ले हो जाता है किप्स इंडिया में सेल C1 में डिस्प्ले शो करता है। टाइप ऑफ सेल रेफरेंस, रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं, रिलेटिव रेफरेंस होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस। तो सेल एड्रेस इन ए फार्मूला, इसको हम सेल रेफरेंस बोलते हैं, सेल एड्रेस को। इसमें हम क्या देखते हैं, रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, इसमें व्हेन यू क्रिएट, जब हम एक फार्मूला को क्रिएट करते हैं, रेफरेंसेस टू अ सेल और रेंज आर यूजुअली बेस्ड ऑन द पोजीशन रिलेटिव टू द सेल। तो क्या होता है, रेफरेंसेस टू अ सेल और रेंज, इसमें यूजुअली बेस्ड होता है पोजीशन रिलेटिव टू द सेल की पोजीशन को ये दिखाता है। व्हेन यू कॉपी द फार्मूला टू द अदर सेल, जब हम फार्मूला की कॉपी करते हैं दूसरे सेल में, द रेफरेंस सेल ऑटोमेटिकली गेट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि फार्मूला A3 में क्या है, A1 और A2 का जब हम प्लस करते हैं तो उसमें A3 में इसका फार्मूला आ जाता है। एंड कॉपी द फार्मूला करते हैं A3 टू B3 में, एक्सेल ऑटोमेटिकली चेंज करता है रेफरेंस टू मैच द लोकेशन ऑफ सेल B1 B2 में। लेट अस लर्न इट प्रैक्टिकली, इसे हम देख भी सकते हैं। अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। जब हम व्हेन वी यूज्ड वी डू नॉट वांट टू, जब हम चेंज करना नहीं चाहते हैं एड्रेस ऑफ द सेल को, तो हम एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग कॉपी कर लेते हैं फार्मूला की। मिक्स रेफरेंस होता है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ, ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है मिक्स रेफरेंस। इस तरीके के रेफरेंस में रॉ और कॉलम इसमें रिमेन फिक्स रहती हैं। जैसे कि मिक्स रेफरेंस में क्या है, एक मेथड होता है, तो कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल एक्सपेंसिव को। इसमें जो है एक्चुअल एक्सपेंसिव, हमारा जो मेन खर्चा जो है वो इसमें हम देखते हैं। सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है, जब एक फार्मूला इन ए सेल रेफरेंस टू इट्स ओन सेल वैल्यू डायरेक्टली चला जाता है और इनडायरेक्टली उसे हम सर्कुलर रेफरेंस बोलते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सेल रेफरेंस ऑफ अनदर वर्कशीट, एक दूसरी वर्कशीट में हम सेल रेफरेंस को कैसे लगाएंगे। यू कैन यूज़ द सेल रेफरेंस ऑफ वन वर्कशीट इन अनदर वर्कशीट, एक वर्कशीट से जब दूसरी वर्कशीट में हम इसको रेफरेंस करते हैं तो दिस कैन बी डन इन दो प्रकार से हो सकता है, एक कॉपी और पेस्ट ऑप्शन या फिर शीट रेफरेंस का यूज़ भी कर सकते हैं। कॉपी और पेस्ट ऑप्शन का हम कैसे यूज़ करते हैं, हम क्लिक करेंगे न्यू शीट बटन पे, प्रेजेंट होती है राइट ऑफ द शीट 1 में, टैब में एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन में। और न्यू वर्कशीट विद द नेम शीट 2 हमें एडिट हो जाती है। इसमें एंटर करते हैं डेटा जो कि फिगर में दिखाई दे रहा है। क्लिक करेंगे शीट 1 टैब पे और उसमें क्लिक करेंगे सेल B11 में और उसको सम करेंगे, फंक्शन सम फंक्शन इसमें यूज होगा। कॉपी करेंगे फार्मूला यूजिंग CTRL+C और क्लिक करेंगे शीट 2 टैब पर, क्लिक करेंगे सेल B11 पे जहाँ हमें पेस्ट द फार्मूला यूजिंग CTRL+V का यूज़ करके। अब हम देखते हैं यूजिंग शीट रेफरेंस का यूज़ क्या कैसे है। तो इन दिस मेथड इसमें क्या होता है, वी यूज शीट नंबर, शीट का जो नंबर होता है उनको देखते हैं कितने शीट नंबर है, एक्सक्लेमेशन मार्क कितने हैं देखते हैं, और सेल एड्रेस को रेफ़र करते हैं सेल ऑफ ए पार्टिकुलर वर्कशीट में। जैसे कि बाय राइटिंग शीट 1 D4 यू आर रेफरिंग टू द सेल D4 ऑफ शीट 1, D4 सेल को हम रेफ़र करते हैं शीट 1 में। नाउ ट्राई टू यूज़ दिस मेथड टू द कैलकुलेशन, द टोटल सैलरी को कैलकुलेट करते हैं।
अब रीनेमिंग अ वर्कशीट, कोई वर्कशीट है उसमें हम कैसे रीनेम, उसको कैसे नाम दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द वर्कशीट इन अ वर्कबुक आर नेम्ड एज शीट 1, शीट 2 एंड सो ऑन। यू कैन रीनेम अ वर्कशीट इन द ऑर्डर टू, वर्कशीट को ऑर्डर में हम क्या कर सकते हैं, रीनेम करना है, वर्कशीट को ऑर्डर में करेंगे पहले, रिलीवेंट में और यूज़र या रीडर्स का नाम डालेंगे। अ वर्कशीट इज़ नेम्ड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा इट इज़ होल्डिंग, और फिर इसका हम क्या करेंगे, वर्कशीट में नाम डालेंगे। वर्कशीट कंटेनली डेली अटेंडेंस, जैसे कोई डेली अटेंडेंस ले रहे हैं हम स्टूडेंट्स की, यू कैन नेम इट एज ए अटेंडेंस। अटेंडेंस रजिस्टर में जब हम देखते हैं हम डेली स्टूडेंट का अटेंडेंस लेते हैं तो उसमें उसके ऊपर हम डाल देते हैं अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ क्लास दिस एंड दिस। लेट अस डू दिस प्रैक्टिकली। इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे शीट 2 पे, जो कि वर्क टैब करेंगे वर्कशीट में, एक शॉर्टकट मेन्यू हमें दिखाई देगा, क्लिक करेंगे रीनेम ऑप्शन पे, शीट टैब हमारे सामने हाईलाइटेड हो जाएगा और वहाँ पे हम उसमें नाम टाइप कर देंगे। इस तरीके से शीट 2 जो है चेंज हो जाएगी। चेंजिंग कलर ऑफ ए शीट टैब, शीट टैब का अगर हमें कलर चेंज करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो हम देखते हैं। राइट क्लिक करेंगे एनी शीट टैब पर और टैब कलर ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू में जाएंगे। फिर उसके बाद में सिलेक्ट करेंगे कलर, डिस्प्ले चॉइस एंड ऑब्जर्व करेंगे चेंज को। फंक्शंस क्या होते हैं, अब हम देखेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन जो हैं प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं एक्सेल में, इसमें बहुत सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हम करते हैं। फंक्शन सेव करते हैं हमारे टाइम को और चेंज करते हैं, राइट रॉन्ग फार्मूला को चेंज करते हैं। दे एक्सेप्ट आर्गूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। इसके लिए आर्गूमेंट क्या होते हैं, आर्गूमेंट में इंफॉर्मेशन होती है जो हमें कैलकुलेट करनी होती है। दे आर इनपुट वैल्यू होते हैं फंक्शन के, द वैल्यू आर गिवन विद पैरेंथेसिस में वैल्यू दे रखी होती हैं। आर्गूमेंट में नंबर्स, टेक्स्ट वगैरह होते हैं, एनक्लोज करते हैं पैरेंथेसिस। फंक्शन जो होते हैं इक्वल टू साइन से हम उसे परफॉर्म करते हैं। अब कोई भी फंक्शन का एंटर करना है तो उसके कुछ रूल होते हैं। रूल नंबर 1 होता है ऑल एक्सेल फंक्शन हमें मस्ट बिगिन विद इज इक्वल टू साइन। फंक्शन मस्ट बी वैलिड एक्सेल नेम होता है, उनका नाम देना होता है, जैसे कि सम एवरेज फंक्शन का जो नेम होता है वो क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस से हम यूज़ कर सकते हैं। आर्गूमेंट इनक्लोज करते हैं पैरेंथेसिस में, जैसे कि हम देख रहे हैं। इसके बाद में है कंपाउंड फंक्शन, किसको बोलते हैं। कंपाउंड फंक्शन में कॉमन फंक्शन है। कॉमन फंक्शन में हम देखते हैं ऑटो सम है, एवरेज है, इसमें मैक्स है और टुडे है। ऑटो में क्या होता है, ऑटो फंक्शन में बिसाइड्स बिगिन द कॉमन एंड द फास्टेस्ट वे टू फाइंड आउट द टोटल ऑफ गिवन नंबर। इसमें टोटल देखते हैं कि गिवन नंबर में किसका टोटल रेंज कितनी आएगी। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं डिफरेंट फंक्शन को जैसे कि एवरेज, काउंट है, मैक्स है, मिनिमम है। अब हम देखते हैं एवरेज क्या होता है। एवरेज जो फंक्शन रिटर्न करता है एवरेज ऑफ द रेंज वैल्यू को। इसमें हम आर्गूमेंट भी कैन बी रेंज ऑफ सेल होते हैं, सिंपल नंबर होता है, नंबर अलॉन्ग विद सेल रेफरेंस होता है। इसमें वर्कशीट हमें सामने दिखाई दे रही फिगर 5.15 में। इसमें कैलकुलेट करते हैं एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय अनुज। इसके लिए हम क्लिक करेंगे सेल में जहाँ पे हम प्लेस करेंगे एवरेज ऑफ वैल्यू को रखते हैं, सेल F4 में टाइप करेंगे इक्वल टू साइन से, और वहाँ पे हम क्या कर देंगे, नेम ऑफ द फंक्शन रखेंगे, पुट करेंगे ओपनिंग पैरेंथेसिस सिंपल से और पुट करेंगे क्लोजिंग पैरेंथेसिस सिंपल से। मैक्स क्या होता है, मैक्स फंक्शन यूज होता है फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन द गिवन रेंज। क्लिक करेंगे इसके लिए हम सेल F4 पे और मैक्सिमम वैल्यू इन द रेंज B4 E4 जो है डिस्प्ले हो जाएगी सेल में। सिमिलरली मिनिमम एंड काउंट फंक्शन अप्लाइड होता है रेंज ऑफ सेल में। अब हम टुडे देखते हैं, टुडे फंक्शन किस लिए यूज़ होता है। द टुडे फंक्शन यूज टू डिस्प्ले द करंट डेट, डेट के लिए यूज़ होता है कि आज कौन सी डेट है। जैसे हम टाइप करेंगे डेट को इन द सेल एंड प्रेस करेंगे एंटर की, द टुडे फंक्शन विल डिस्प्ले द करंट डेट इन द सिलेक्टेड रेंज। इस तरीके से यहाँ कुछ फंक्शन और पर्पस दे रखे हैं। जैसे सम फंक्शन है, सम फंक्शन का क्या यूज़ होता है, गिव द, इसमें सम ऑफ रेंज होती है, एवरेज में फाइंड द एवरेज ऑफ रेंज होती है। इसी तरीके से SQRT होता है, रिटर्न टू ए स्क्वायर रूट होता है, MOD रिटर्न टू द रिमाइंडर आफ्टर नंबर इज डिवाइडेड बाय द डिवीजर। फंक्शन की लाइब्रेरी क्या होती है इसके बारे में हम देखेंगे। देयर आर मैनी फंक्शन डिफाइंड इन एक्सेल में, बहुत ढेरे फंक्शन होते हैं जो कि एंड इट इज़ बियॉन्ड द
कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन की कैपेसिटी के बारे में बताता है, रिमेंबर करता है नेम एंड फंक्शन ईच वन ऑफ देम। टू ओवरकम इट एक्सेल हैज़ क्लब्ड ऑल द फंक्शन इन द फंक्शन। एक्सेल के पास एक फंक्शन लाइब्रेरी होती है, उसमें सारे फंक्शन होते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं एलसीएम फंक्शन रिटर्न करता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स को। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है स्मॉलेस्ट पोजीशन इंटीजर होता है, जिसमें कि मल्टीपल ऑफ नंबर्स होते हैं और वो सप्लाइड करते हैं आर्गूमेंट्स को। जीसीडी होता है फंक्शन, इसमें कैलकुलेट्स करते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र को और हाईएस्ट कॉमन फंक्शन 2 और मोर इंटीजर में। इस तरीके से हम देखते हैं द इंसर्ट फंक्शन क्या होता है। इंसर्ट फंक्शन में द इंसर्ट फंक्शन इज़ वन ऑफ द ऑप्शन इन द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप, जो कि हेल्प करता है क्रिएटिंग ए फॉर्मूला को क्रिएट करने में। इसके लिए हम क्लिक करेंगे सेल पे जिसे हम की एंटर करना मांग रहे हैं फॉर्मूला में, क्लिक करेंगे इंसर्ट फंक्शन बटन पे जो हमारे सामने शो हो रहा है, जो कि प्रेजेंट होता है फॉर्मूला टैब में। क्लिक करेंगे इंसर्ट फंक्शन पे, ईदर ऑफ दिस विल बी लॉन्च द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इसमें इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स में सर्च करेंगे फंक्शन को, टाइप करेंगे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन को जो कि हम चाह रहे हैं, सर्च फॉर ए फंक्शन टेक्स्ट बॉक्स में जाके सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल ऐड नंबर और रिटर्न सम फंक्शन जैसे होते हैं, तो इसमें शीट सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी टेक्स्ट में और वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी ऑफ द फंक्शन को, जैसे कि मैथ एंड ट्रिक फॉर जीसीडी फंक्शन होते हैं। इस तरीके से फॉर्मूला एरर होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है, जब हम एक फॉर्मूला एंटर करते हैं, अगर वो इनकरेक्ट होता है तो एक्सेल डिस्प्ले कर देता है एरर मैसेज को। तो इस तरीके से फॉर्मूला एरर में हम जाते हैं तो यहाँ पे एक एरर दिखाई देता है, तो वो बता देता है कि आपका यहाँ पे ये गलत है एरर। इस तरीके से हम इसमें अपना वर्क कर सकते हैं।